अच्छा स्टूडेंट्स, हम वीडियो बना रहे हैं एएसएफ कॉर्पोरल के पेपर के मुतालिक। जो पेपर में क्वेश्चन किस किस्म के आएंगे, सिलेबस की वीडियो हम ऑलरेडी बना चुके हैं। आप हमारे चैनल पर टच रहेंगे तो अगर इस प्ले लिस्ट में जाके आप चेक करेंगे तो आपको वीडियो जल्द मिल जाएगी। हमने स्टूडेंट्स के कहने पे प्ले लिस्ट बनानी शुरू कर दी है। अच्छा, एएसएफ के क्वेश्चंस उर्दू में आएंगे, इंग्लिश में आएंगे, ये बच्चों का सवाल था। एएसएफ के उर्दू के, इस्लामियात के, मुताले पाकिस्तान के सवाल उर्दू में आएंगे, लिख लें। किस में आएंगे? उर्दू में आएंगे, इंग्लिश में नहीं आएंगे। आधा पेपर उर्दू में होगा, आधा पेपर इंग्लिश में होगा, लेकिन इंग्लिश के सवाल इंग्लिश में आएंगे, वो उर्दू में नहीं आएंगे। हाँ, अगर वो उर्दू में आ गए तो बाकी क्या है। एक स्टूडेंट मुझे कहता है सर जी शुक्र है हमारे पास इंग्लिश है। मैंने कहा क्यों? कहता फेल होने के लिए कोई तो सब्जेक्ट होना चाहिए। कहता है कि इंग्लिश ना होती तो पूरा पाकिस्तान एमए इस्लामियात होता। बात उसकी भी सही है, सारे होते हैं एमए उर्दू या एमए इस्लामियात, इसके अलावा कोई डिग्री ना होती। कहता अब पता चलता है कि इंग्लिश में फेल तो हुआ। और हमारे पास ऐसे शागिर्द भी हैं जो उर्दू में फेल भी हुए थे। उसके अब्बू ने उसे बहुत मारा था, उर्दू में फेल हुआ था। उर्दू में फेल हो गया, आ गया, बाकी सब में पास। और एक लड़का मेरे पास आया था आज से काफ़ी साल पहले, 9th में रिजल्ट उसका था, 8 में से ना वो 7 में फेल था, 7 में फेल था और 1 में पास था। मैंने बताया, मैंने कहा बेटा लोअर बोर्ड का ना एप्लीकेशन देते हैं कि इस 1 में पास क्यों किया? कहते सर किया तो मैंने गलत ही था, ये उन्होंने गलती से पास किया। इसी तरीके से एक छोटी सी बात बताऊं जी जी, मोहम्मद अली, आपको याद होगा जब ये बोर्ड की बिल्डिंग को आग लगी थी, हाँ तब पास किया था। हाँ, तो उनका जो है ना वो पास बेचारा इंग्लिश में हो नहीं रहा था। अच्छा, तो उन्होंने जो ना उसको पास कर दिया। अब वो जब निकलवाने के लिए गया ना अपना रिजल्ट कार्ड, उसका 1-2 नंबर का भी फर्क पड़ रहा था। तो जब वो उधर से उन्होंने रिजल्ट कार्ड इसको क्लियर करके दे दिया, मार्क्स वगैरह कोई मसला था, यानी कि फेल कर दिया था, दोबारा निकलवाने के लिए उन्होंने पास कर दिया। तो उसमें लिखे हुए थे उसके नंबर आए। आजा 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 सर, वहाँ पीछे बैठ जाओ। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा बताएं बताएं, उसके नंबर आए 420। कितने? 420 नंबर है उसके। वो कहता सर जी या 1 नंबर कम कर दो या 1 ज्यादा कर दो। मैं किसी को बता नहीं सकता है ना। 420 वो किसी को बताएगा? ये कितने नंबर है तेरे? 420 जी नहीं बताते, वीडियो में नहीं बताते। लड़कियां अपने नंबर और अपनी उम्र कभी ना बताया करें, ठीक है? और लड़के अपनी सैली ना बताया करें। लड़कों की सैली होती नहीं, बताना क्या ना। हमारे तो वैसे ही हालात ख़राब चल रहे होते हैं, एक हालात ख़राब चल रहे होते हैं, ऊपर से इमरान खान कह रहा था घबराना नहीं, ठीक है? वैसे मेरी कभी उससे मुलाकात होगी ना तो मैंने तो सलाम, पहला सलाम लेके मैंने कहना इमरान खान साहब मैं तकरीर करूँगा, आपने घबराना नहीं है। क्योंकि आपके सामने पहली बारी को बंदा सच बोलेगा। अच्छा, एक सवाल आएगा आपका मेगावाट वाला। किसकी बात को? जनरल साइंस, जनरल साइंस पोर्शन हेडिंग दे दो। जनरल साइंस मैंने बोला था ना, एवरीडे साइंस, सॉरी जनरल साइंस नहीं, एवरीडे साइंस। उसमें एक क्वेश्चन कौन सा आएगा? मेगावाट। मेगावाट का आपको पता होना चाहिए कि मेगावाट के मुतालिक आपने पढ़ लेना है। ये नहीं बता रहा कि क्वेश्चन कौन सा आएगा। जिस तरह 1000 MB जो है वो 1 GB के बराबर होता है, ठीक है? एक मेगावाट वाला क्वेश्चन आएगा। दूसरा सेंटीमीटर और मीटर के मतलब क्वेश्चन आएगा। सेंटीमीटर को मीटर में करने के लिए किससे डिवाइड करते हैं? 100 से। किसे कहते हैं? 100 से डिवाइड करते हैं। हर न्यूमेरिकल में सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करते ही करते हैं, पता है ना आपको? जब न्यूमेरिकल जिस मर्जी क्लास का हो, सेंटीमीटर वाले क्वेश्चन आएंगे। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। लिख लें, 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। अब जो मैं फॉर एग्जाम्पल मैं आपको थोड़ा बात समझाऊं। फॉर एग्जाम्पल मैंने पहला पॉइंट क्या बताया आपको? मेगावाट। आपने घर जाके गूगल पे मेगावाट का पढ़ना है कि मेगावाट में कितने गीगाबाइट्स होते हैं, कितने किलोवाट्स होते हैं, मेगावाट की एब्रीविएशंस क्या है, mg कैसे लिखते हैं। समझ आ गई? 3-4 आपने क्या बना लेने हैं गुड़िया? नोट्स बना लेने हैं। अगला क्वेश्चन मैंने क्या बोला आपको? सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर, मीटर, उसके अलावा आप क्या करोगे? खुद से करना है, मिलीमीटर और kg लिख लो। यानी आपने इसके बहन भाई सारे इकट्ठे कर लेने हैं अगर पास होना है तो। मैं जो आपको तरीका बता रहा हूँ, सेंटीमीटर, मीटर ले लो सारा। बेटा इसे ख़त्म करना है, प्लेट को मूव करना, दोबारा शुरू करो। एक दाना लो और आगे मूव कर दो। नहीं, सबके लिए लो और आगे देते रहो, और बिस्किट भी आगे मूव करो। ये प्लेट ख़त्म हो जानी चाहिए। यानी सेंटीमीटर, मीटर,
किलोमीटर, डेसीमीटर, जितने आप मीटर के बहन भाई हैं ना उन सब के ना आपने करना है, समझ आई। अगला पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, कंप्यूटर की टाइप्स, एक सवाल आना। कंप्यूटर की टाइप्स आपको पता है, एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड कंप्यूटर होता है। अब मैं जो आपको बता रहा हूँ इस सवाल आने ही आने हैं, लेकिन इससे रेलिवेंट आने हैं। क्या आने हैं? रेलिवेंट। अगला सवाल क्या आना है, हमारे 4 मेडल होते हैं जो मिलते हैं, एक निशान हैदर है और हाँ वेल डन, लिख लो। बताओ ज़रा वीडियो में वहाँ देख के बताओ। एक मिनट रुक जाओ, एयरप्लेन को गुजरने दो। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये बता दिया इसने, मेरे जेब में ये नाम नहीं आ रहे थे। पहला कौन सा? निशान हैदर, उसके बाद तमगा जुरत, उसके बाद तमगा इम्तियाज़, एक दो और है ना। तो ये आपने याद करने हैं, ये नहीं याद करने कि ये हैं क्या, ये याद करने ये मिले किसे थे। जैसे निशान हैदर किसे मिला था? राजा मोहम्मद सरवर को। हाँ जी, वेल डन। अच्छा, अब्बास ने बिल्कुल सही बताया। इस तरह करके आपने नोट्स बनाने हैं। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ उस तरह जिस तरह एक टीचर 7वीं क्लास के बच्चों को पढ़ाता है। मेरे बच्चों अगर सेलेक्ट होना है और अगर किसी लेवल तक पहुँचना है, अच्छा थोड़ा कैमरा मूव भी करते रहना, ठीक है। तो अगर कहीं तक पहुँचना है, किसी लेवल तक पहुँचना है, तो आपने इस होमवर्क को करना है। आप 100% रेकमेंड हो, समझ आ गई इंशाल्लाह। उसके बाद पाकिस्तान का कौमी जानवर कौन सा है, कौमी फूल कौन सा है? जानवर कौन सा है? मारखोर, जो ISA का निशान भी है। और फूल कौन सा है? चमेली का फूल। और फल कौन सा है? अमरूद। हाँ जी, अमरूद है, इसलिए तो हम खाते नहीं हैं अमरूद। हैं? हाँ, कौन क्या है, ठीक है। ये आपका आना है। उसके बाद आप कंफ्यूज कहाँ पर हो जाओगे कि जब वो प्रेसिडेंट के बारे में पूछेंगे, हमारा प्रेसिडेंट नहीं, वो प्रेसिडेंट कितने मुल्क का, वो प्रेसिडेंट पूछेंगे इंडिया का, तुर्की का, मलेशिया का, अफ़गानिस्तान का, बस। तुर्की, मलेशिया, अफ़गानिस्तान और अमेरिका लिख लें आप, जिसे सुपर पावर लोग कहते हैं, हम नहीं कहते, ठीक है, क्योंकि उसके बाद स्पाइडरमैन है ना, उड़ सकता है वो जी। नहीं, इनके प्रेसिडेंट नहीं, यहाँ प्रेसिडेंट होते हैं, ये हमारे मुल्क में वुज़रा होते हैं ढेर। नहीं, सिर्फ प्रेसिडेंट। लो जी, जजेस के नाम हमारे मुल्क के, पाकिस्तान के, चीफ जस्टिस आ जाए, सुप्रीम कोर्ट आ जाए या हाई कोर्ट आ जाए, इनमें से कोई एक नाम आना है। मैं आपको दोबारा रिपीट कर रहा हूँ वीडियो सुनने वालों को, अरे मेरे बच्चों अगर सेलेक्ट होना है तो आप इनके मुताबिक होमवर्क कर लें। आपको किसी किताब, किसी अकेडमी जाने की ज़रूरत नहीं है। यू विल स्ट्रांगली रिकमेंड। और ये जो नोट्स ASF कॉर्पल, ASF ASI, ASF सब इंस्पेक्टर, तीनों के लिए हैं, ठीक है। बस वो ये करेंगे कि ASF कॉर्पल में थोड़ा हल्का सवाल दे देंगे, ASF सब इंस्पेक्टर में थोड़ा हैवी क्वेश्चन दे देंगे। लेकिन रोला यहाँ पर ये मचा हुआ है कि आने वाले वक्त में ये करने वाले हैं, जो कि सरासर गलत है। ASF ASI और कॉर्पल का एक ही दिन टेस्ट होगा, सबको एक ही पेपर देने वाले हैं, सेम पेपर, बट स्केल इज डिफरेंट। एक स्पाई है और एक अफसर है, लेकिन पेपर दोनों का सेम है। क्या ये बेइंसाफी नहीं? ऐसा होना नहीं चाहिए, इन्हें खुद सोचना चाहिए, लेकिन ऐसा होने वाला है। उन्होंने कहा यार अब ये कॉर्पोरल बैठा है, ये ऐसे ही बैठा है, वो कॉर्पोरल बैठा है, तो ये उससे कैसे देखेगा? सबका पेपर सेम होगा तो चलो देख तो लेंगे ना। कौन से? अच्छा, जिस मर्जी के देखते रहोगे। उसके बाद आपका बेटा, अभी तक के लिए इतना होमवर्क बहुत है, ठीक है। और बाकी डिटेल वीडियो मैं जल्द आपके लिए बनाऊंगा इंशाल्लाह। फेसबुक पे जाकर सर्च करें वकार.वहीद 121, फॉलो कीजिए, देखते रहें चैनल सर वकार वहीद। दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।